الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब माय डियर यंगस्टर्स? और कैसे जा रहे हैं आपके दिन, आपका स्कूल, सब कुछ कैसा चल रहा? हम्म। आज मुझसे पहले इंटरेक्ट करें, हम लोग बातें करें थोड़ी सी, या फिर स्टार्ट करते हैं क्लास? हाँ, मुझे आप लोगों की प्यारी प्यारी आवाज सुननी है कि मेरे यंगस्टर्स कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करें। आप लोग हम्म आप लोग अपने आप को ही करके अनम्यूट करें। चलो आयशा, आयशा आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप पुलिया सिस्टर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो कॉलेज में है ना, आई थिंक? जी, मास्टर्स ओ एमएससी। माशाल्लाह, ग्रेट। तो कैसे चल रहा है आपका मास्टर्स? अल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी नहीं चल रहा। चले, अल्लाह पाक आपके लिए हर तरह की आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। और चलो। आप कैसी जी, है? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। चले। अच्छा, आप लोग आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस 2 क्लासेस अटेंड की हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंस्पायर भी हुए आपसे। चलिए, मतलब आपको और समझ लोगों में आ को रहा है ना? बात बोरिंग तो नहीं करके- लग रहा क्लास? हाँ। नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। और आप लोगों को मैंने एक और चीज बताई थी स्टार्टिंग में सेशन के कि हम लोग पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, राइट? तो कभी भी अगर आपको किसी भी चीज की नीड हो, काउंसलिंग वगैरह की, तो यू आर मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। ओके। सो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप कौन सी क्लास में है? 11th? नो, आई जस्ट पास 12th। अच्छा, यू आई पास बी 12th गोइंग टू कॉलेज। फ्रॉम सीबीएसई, यू पास्ड? नो, आई वाज इन ICC St. Patrick's. You were in ICSE. So how was the result of class 12th? It was all good alhamdulillah. I scored 88%. How much? 88%. Wow, mashallah. It's a very great task to secure even, 88% in ICSE board. It's a quite difficult one. Yes. Alhamdulillah. Yes. So congratulations. So सारे जी youngsters फिर फातिमा को congratulations करें। Hmm? Alhamdulillah for this great success. May Allah subhanahu wa ta'ala always grant you success in every field of your life, in dunya as well as the akhirah. जज़ाकल्लाह। हम्म। आमीन आमीन। चलिए, नेक्स्ट इज मनाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका क्लास 10 कैसा चल रहा? अच्छा चल रहा है। डिफिकल्ट? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। आप कौन इजी से है। स्कूल में? मैं सेंट मेरीज
अच्छा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओके। रामपुर। चले, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड tedious year. May Allah subhanahu wa ta'ala help you throughout this, inshallah. थैंक यू। Most welcome. Okay, next is Laiba. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I think आप अल्हम्दुलिल्लाह। right? जी, Okay. 11th। So आपने कौन से स्ट्रीम लिए 11th में? कॉमर्स। अच्छा, you took commerce. So कैसे जा रहा है आपका 11th? अच्छा जा रहा है। Okay, mashallah. Enjoying। Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you like this only, always enjoying your studies, your education, because you know, ilm is light. Any ilm, any sort of knowledge is light, right? Whether Yeah। it's dunya or deen. So may Allah subhanahu wa ta'ala always keep you, you know, this energy in you. Inshallah. आमीन, जज़ाकल्लाह। Wayyaki khair. Okay, next is Jaza. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या कर रही हैं? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं जी। जी जी जी, मैं ग्रेजुएशन करूंगी। अच्छा, ग्रेजुएशन मतलब आप कौन से में? साइंस में, कॉमर्स? कॉमर्स। ओके, कॉमर्स। ग्रेट, माशाल्लाह। और कैसे जा रही है आपकी ग्रेजुएशन? गुड। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala always grant you success. इंशाल्लाह, आमीन। Okay, next is Zaina. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आप क्या कर रही हैं? आई एम इन कॉलेज राइट नाउ। मैं अपने बैचलर्स कर रही हूँ इन In बिजनेस which field? एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम डूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, you are doing it business admission. Wow, great, माशाल्लाह। ग्रेट। तो कैसे चल रहा है आपका? आप कौन से कॉलेज से कर रही हैं? मैं आगरा में ही कर रही हूँ, अच्छा, you are doing फ्रॉम from सेंट Agra. जॉन्स। Okay, यस। mashallah, barakallahu feek. Great. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, my dear youngsters. May you all become the daya of deen along with dunya. जज़ाकल्लाह, आई विश द सेम फॉर यू। Jazakallah khair. Okay. And कमर आंटी, I would request you कि आप actually हमारा जो age limit है वो 9 to 30 years है इस class का, so you don't fit into that. अगर आप, I would say कि आप इसको आप leave कर दें class को, that would be great, because हम यहाँ youngsters हैं तो थोड़ा सा वो hesitate करती हैं बोलने में, तो इसलिए। चले स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? कुछ भी मेमोरी में अगर आपको याद हो, रिकॉल करें। कुछ भी। Control over emotions was the topic. कौन से इमोशन पे हमने कंट्रोल पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि 6 फंडामेंटल या फिर बेसिक इमोशंस होते हैं, राइट? तो वो कौन कौन से हैं 6 बेसिक और फंडामेंटल इमोशंस? कोई भी एक दो आप लोगों को याद हो तो बताएं। Anger, shocked, happiness. हैप्पीनेस, ठीक है। और कौन कौन से हैं? हम्म चलिए मैं बताती हूँ। तो पॉल एकमन जो थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि 1970 में कि बेसिकली इंसान के 6 फंडामेंटल और बेसिक इमोशंस होते हैं, ठीक है? और वो कौन कौन से होते हैं? खुशी यानी कि हैप्पीनेस होती है, उदासी यानी कि सैडनेस होती है, नफरत यानी कि हेटरेड, खौफ यानी कि एंगर, गुस्सा यानी कि
सॉरी, खौफ मतलब कि इंसान डरा हुआ, राइट, फ्राइटेड। और गुस्सा यानी कि एंगर, एंड हेल मतलब शॉक, राइट। तो देखिए, इंसान के जो ये छह बुनियादी यानी ये जो छह बेसिक इमोशंस हैं, बाकी जितने सारे इमोशंस होते हैं वो सब इसी से मिलकर बनते हैं। हमने लास्ट टाइम खुशी का जज्बा पढ़ा था कि जो खुशी का इमोशन होता है उसको कैसे हमें अपने साथ उसको कैसे कंट्रोल करना है ना। कुछ याद है कि क्या पढ़ा था, कैसे कंट्रोल करना है? एनीवन, कुछ भी याद हो, कोई एक पॉइंट? अच्छा ये बताएं, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर हमें जिंदगी में अपने कामों में आसानी चाहिए तो फिर हम उसको कैसे लाएं? हम्म। By being grateful. बाय बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है, दिस कुड बी एन आंसर। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में एक जगह फरमाया ना, एक आयत थी, मैंने आपको बताई थी, कौन सी आयत थी, कोई याद है? वमन इन्नमा यत्तक़िल्लाह यजअल अनुस्री युस्रा. लहू मिन अमरिही युसरा, राइट। कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जो अल्लाह से डरे यानी तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके काम में आसानी फरमा देते हैं, राइट। तो अब क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन अल्लाह पाक ये भी चाहते हैं कि हम अपनी मदद अपने आप करें, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से हम अपनी मदद खुद करने वाले बने, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया तकवा, यत्तक़िल्लाह यानी तकवा, तो तकवा निकला है वक़ी से। और वक़ी कहते हैं उस इंसान को जो अपने लिए हिफाजती इक़दामात लेता है, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है, और वो अपने गिर्द एक शील्ड कायम कर लेता है। यानी कि आप देखिए ना, ये तकवे वाला इंसान होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक होता है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक शख्स है, ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल हमेशा सच बोलता है, राइट। तो जो वो शख्स है ना, उसको कभी डर नहीं होगा कि मेरे मतलब मुझे कोई बुरा समझेगा या फिर कुछ भी। वो हमेशा अल्लाह पाक से डरने वाला होगा, तो उसे कोई डर ही नहीं होगा। और इससे क्या होगा, उसकी बात में वजन आएगा, उसकी बात बहुत ज्यादा डीप होगी, स्ट्रांग होगी। आप एक्सपीरियंस करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता? किसके साथ होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। होता है ऐसा? किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी? बता, 1 रुपए एक दफा में, एक ही दफा में बढ़ा दिया 1 रुपए। जी। और ये हम नहीं बताया बढ़ाया है इसने। मरियम, हाँ। I think someone else. Okay, let me mute her जी। Okay, कौन बताएगा? कभी किसी ने ऐसा फील किया है, लाइक जैसे कि यू नो कभी आपको कोई शख्स है, ठीक है, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो आपको फिर भी अच्छा लगता है? होता है ऐसा? उसकी बातें, उसका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, एकदम दिल से अटैचमेंट सी हो जाती है उनसे। हमें इफ यू फील इट। हम्म। किस किस ने ऐसा फील किया है कभी लाइफ में? ओके, लाइबा, आयशा, फातिमा, और आई थिंक सबने फील किया होता है। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा इसलिए होता है कि वो इंसान की जो होता है ना, कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। कैरेक्टर अट्रैक्ट्स मोर देन ब्यूटी डज। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप इतने, आपके पास ब्यूटी नहीं है, मतलब कम है, लेकिन आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है, आपकी बात स्ट्रांग है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और आपको पता है, एक इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह थे, उनका एक कॉल है कि अगर आप अपनी जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसको संभाल लेते हैं, यानी कि जो आप अपनी जो आपकी आइसोलेशन वाली लाइफ होती है अकेले में, उसमें आप अल्लाह पाक का तकवा इख्तियार करते हैं, तो जो आपकी पब्लिक लाइफ होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो यही होता है कि उन लोगों की जो पब्लिक लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ, बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा वो अल्लाह पाक से डरने वाले होते हैं, इसलिए वो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, है ना, तो आपने भी अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ही स्ट्रांग बनाना है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपके तकवा बहुत हो। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि हमारा टाइम ओवर हो गया था, तो हम ये पढ़ रहे थे कि तकवा क्या होता है, राइट। और हमें आसानी तब मिलेगी जब हम अल्लाह पाक का तकवा इख्तियार करेंगे। अब देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि जो अंग्रेज कौम होती है ना, ब्रिटिशर्स, हम क्या समझते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा कामयाब कौम है,
यू नो, दे आर अ सक्सेसफुल नेशन। लेकिन उनके सक्सेसफुल होने के पीछे वो क्या करते हैं, बेसिकली वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हैं, यानी कि हर चीज से बचने के लिए कि उन्हें क्या करना है, बैक प्लान क्या है उनका, राइट। तो ये क्या होता है कि मतलब उनको खुद से कैसे उनको बीमारी से बचाना है, अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखना है, सब कुछ करते हैं वो। तो ये क्या है, ये जाहिरी तकवा, यानी कि ये एक्सटर्नल तकवा है, वो अपने आप को एक्सटर्नली ब्यूटीफाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम मोमिनाज हैं, मुस्लिमाज हैं, यंगस्टर्स हैं, हम दीन के दाइया बनना है इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो उसमें क्या है, हमें अल्लाह पाक ने जो हमारा इंटरनल ब्यूटिफिकेशन है उसका भी हुक्म दिया है। तो इंटर यानी कि बातनी तकवे का हमें अल्लाह पाक ने जो है वो क्या दिया है, हमें इस बात का हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि हमें अपने आप को इंटरनली भी ब्यूटीफाई करना है। और आपको पता है अंग्रेज कौम वैसे तो हमें बहुत ज्यादा कामयाब लगती है क्योंकि उन्होंने जाहिरी तकवा इख्तियार किया हुआ है, मगर वो बातिनी तौर पर नाकाम है। उनका जमीर, उनका कॉन्शियस है, वो मर चुका है और दिल मुर्दा है, और अंदर से अंदर उन्हें बेसुकूनी है, और बाहर जितने भी दिलकश नजर आए ना, मगर अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, सिर्फ अपने आप को एक्सटर्नली ब्यूटीफाई कर रहे हैं, इंटरनली ब्यूटीफाई नहीं करा, राइट। और हमारा जो रूह है उसे क्या चाहिए, उसका कनेक्शन अल्लाह ताला से होता है, ठीक है। और जब आपकी रूह का कनेक्शन अल्लाह ताला से है तो फिर आपको क्या करना है, अपने आप को इंटरनली ब्यूटीफाई करना है, तभी आप सुकून से रह सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेज कौम होती है उनके पास क्या है, वो सिर्फ बाहर से अपने आप को जो है वो ब्यूटीफाई करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि जो उनके अंदर होती है रूह, वो मर जाती है, फिर उनके ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप को खुश दिखाते हैं, वो खुश होते नहीं अंदर से। आप देख लीजिए जितने सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ देखें तो यू नो दे आई विल से कि दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड मिजरेबल पीपल। वो सबसे ज्यादा मिजरेबल लोग हैं क्योंकि उनके जो जमीर है वो मर चुका होता है। उनका सिर्फ बाहर से वो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर उनका जिंदा नहीं होता, और वो अपने आप को ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेके मार रहे होते हैं और मजीद, क्योंकि उनको सुकून चाहिए होता है। आप सोचे एक मोमिना और एक मुस्लिमा को तो कभी स्लीपिंग पिल्स की नीड नहीं होगी, कभी उनको ऐसी किसी भी चीज की नीड नहीं होगी कि उन्हें नींद आए, या फिर एंटी डिप्रेशन पिल्स की कभी जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो लोग ये सब लेते हैं क्योंकि वो अंदर से मर चुके हैं ना, और जब इंसान अंदर से मर जाए तो फिर उसका जिंदा होना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इसलिए अब आप सोचेंगे कि अगर दिल कभी कभी आपको अपना हार्ट से लगे, आपको कुछ फील नहीं हो रहा हो ना, या फिर आपको लगे कि मेरा दिल से मर रहा है, राइट, मैं जो हूँ कुछ गलत कर बैठी हूँ, तो दिल सख्त से लगता है ना। ये हदीस भी है कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक धब्बा लग जाता है, और अगर वो तौबा कर दे तो वो धब्बा जो है वो मिट जाता है, वरना वो बढ़ता जाता है, वो जितने गुनाह करते हैं वो और बढ़ता जाता है, और एक वक्त ये आता है कि जो इंसान का दिल है वो बिल्कुल सियाह हो जाता है, राइट। तो उस मौके पे आप कुरान पढ़ा करें। जब भी दिल कभी सख्त सा महसूस होना कि पता नहीं मेरा दिल सख्त हो रहा है, मुझे अल्लाह पाक के कुरान पर रोना नहीं आता, मुझे अल्लाह पाक की बात दिल पे असर नहीं करी, तो उस टाइम कुरान पढ़े। कुछ समझ में आए या नहीं आए, बट आप कुरान को बस उसको रिसाइट करते जाएं, उसको तलावत करते जाएं, इससे क्या होगा ना कि आपका दिल पिघलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू व्हेन योर हार्ट बिकम्स समवॉट हार्ड, ठीक है। तो इसलिए देखिए जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें जो है वो हमारा सुकून नहीं है, बल्कि हमारा जो सुकून है वो तकवा इख्तियार करने में है, दिल का तकवा, ठीक है। दिल को मरने से बचाने में ही सुकून और राहत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। तो वो जिसने अपना माल दिया और तकवा इख्तियार किया और अच्छी बात को सच माना, तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहैया कर देंगे। देखिए यहाँ पे अल्लाह पाक ने फिर क्या कहा, यहाँ पर फिर अल्लाह पाक ने तकवे की बात कही है कि वो जो शख्स जिसने अपना माल और तकवा दिया और अच्छी बात को सच माना, तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, उसे आसानी अता कर देंगे, ठीक है। फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया आगे, व अम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, राइट, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना और अच्छी बात को छुटलाया, तो बहुत जल्द हम उसे क्या करेंगे, दुश्वारी अता कर देंगे। तो हमारी जिंदगी में दुश्वारी क्यों आती है, क्योंकि हम तकवे के बजाय ना इस्तिगना को अपनाते हैं। इस्तिगना क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि बेपरवाही, जब हम बेपरवाह हो जाते हैं,
ठीक है, इसलिए अल्लाह पाक ने क्या कहा, अगर खुशी चाहिए, ठीक है, तो अगर जिंदगी में खुशी और आसानी चाहिए तो फिर अल्लाह पाक का तख्ता क्या करना पड़ेगा, तभी हमें मिल सकती है, क्योंकि हम मुस्लिमाज है ना। दुनिया वाले तो आपको ये बताएंगे कोई खुशी आपको मिलती है दुनिया में चीजों में, यानी आपको आपको चाहिए कार, कार मुझे तो आप खुश हो जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो जो है आप उससे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर देगा, लॉन्ग टर्म प्लेजर अगर आपको चाहिए तो वो आपको अल्लाह ताला के सिवा कहीं नहीं मिल सकता, राइट। तो हमारा ये जो फर्स्ट इमोशन था खुशी यानी कि हैप्पीनेस, ये कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल चीज अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डायरेक्टली भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज इंशाल्लाह, या फिर आप अगर वैसी नॉर्मली तो शेयर करना चाहें। हमारा जो फर्स्ट इमोशन, स्पीक अप माय डियर यंगस्टर्स, ये मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये आपका डिस्कशन रूम है, ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी और आप मुझसे सीखेंगे, राइट। तो इसलिए स्पीक अप। स्पीक अप, कुछ भी बोले, आप बताएं, कोई आपका डाउट है, कुछ भी सवाल हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमोशन की तरफ। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप सोच लें, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बोलना हो, देन हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, फिर मैं आपको उसका पर्सनली भी आंसर कर सकती हूँ इंशाल्लाह, ओके। डोंट वरी, दिस इज ऑल फॉर यू, ये हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया ताकि आप लोग जो है दीन की दाइया बन सके इन फ्यूचर इंशाल्लाह। Hmm. 2 minutes to all of you, सोच ले, अगर कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी बात शेयर करनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। चलिए फिर आगे बढ़े इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट इमोशन की तरफ, एंड दैट इज उदासी। सैडनेस बहुत ज्यादा कॉमन है ना आजकल, सब सैड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। अच्छा, कौन कौन सैड नहीं होता, ये सब सैड हो जाते हैं, है ना। कभी कभी बैठे बैठे में दिल उदास सा हो जाता है फॉर नो रीजन, होता है ऐसा, किस किस के साथ होता है। हम्म चलिए, लाइबा के साथ, आयशा के साथ, और किस किस के साथ होता है, आई थिंक ये सबके साथ होता है। कभी कभी आपने ये फील किया होगा कि नहीं, शाम का वक्त होता है, आपका दिल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप करें तो क्या करें, राइट। ये बैठे बैठे उदासी सी आ जाती है। दिस इज ऑल वो हम यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं आज के दिन, रात के वक्त, शाम के वक्त, ये सब कॉमन है ना। तो अब इस उदासी को कैसे ओवरकम करना है, हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो उदासी है ना, उदासी का जज्बा पैदा होता है मायूसी से, गम से, ना उम्मीदी से और ना खुशगवारी से, ठीक है। मायूसी यानी कि आप पेसिमिस्टिक है, होपलेस है, गम है आप पे यानी कि सैडनेस है, ना उम्मीदी है, राइट, और ना खुशगवारी यानी कि अनहैप्पीनेस, यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशंस। तो ये सब चीजें, इन सब से पैदा होता है उदासी का जज्बा, ठीक है। और
जब यही जज्बा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है और इंसान के जो मिजाज है उसका हिस्सा बन जाता है, तो फिर क्या होता है, यही उदासी का जज्बा डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। यानी एक लंबे अरसे तक हम उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, ना उम्मीद होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, होपलेस होते हैं। तो इस तरह इंसान दूसरे इंसानों से दूर भागने लगता है। आपने देखा कुछ लोग, आप में कभी कभी आपका दिल चाहता होगा कि आप अकेले में रहें, सबसे दूर भागने का दिल चाहता है। तो ये क्या होता है, जब हम कोई चीज चाह रहे होते हैं, काफी अरसे से हम उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो हम क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, हम पे गम आ जाता है, हम ना उम्मीद भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं कि अल्लाह पाक हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नऊजुबिल्लाह, राइट। और क्या होता है, फिर हम अच्छे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम उनसे भी दूर भागते हैं, हम अच्छी कंपनी में रहते हैं, हम अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शैतान को चांस मिलता है कि वो हमारे ऊपर काबू कर ले और हमें वसवस से डराए। तो इसलिए अगर आप कभी भी लोनलीनेस फील करें, तो कभी अकेले नहीं बैठे, किसी से भी बात कर ले, अपनी अम्मा से, अब्बा से, क्यों भी आपकी फ्रेंड्स हो, बट कभी भी उस टाइम को अकेले स्पेंड नहीं करें। बिकॉज उससे क्या होगा, शैतान को चांस मिलेगा कि वो क्या करे, वसवसे जो है वो आपको आपको वसवसे कंट्रोल करने लगे, आप खुद का कंट्रोल खुद पे खो दे, राइट। तो क्या होता है कि अब अगर हम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ऊपर वक्ती उदासी आ जाती है, राइट, बैठे बैठे हमारा दिल बोझल हो जाता है। और कभी कभी तो हम तन्हाई में अपने, मतलब तन्हाई को अपने दिल में महसूस करते हैं, सब हमारे साथ होते हैं, तभी हम उदासी को महसूस करते हैं। और देखिए, अब इसके लिए आपको पता है क्या, उलमा का कहना है कि अगर कोई गम तुम्हें अल्लाह से करीब करता है और वो तो तुम्हारे लिए खुशनसीबी है, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। बट अगर कोई गम तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाए, तो वो तुम्हारे लिए बदनसीबी का बाइस है। अब इसके मुताबिक हम अपने गमों को जस्टिफाई कर सकते हैं। उदासी क्या है, गम, तो वो गम जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे हैं, कि वो हमें अल्लाह के करीब करते जा रहे हैं या दूर। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि जब आप अल्लाह ताला से जो है वो दूर हो रहे हैं, अगर आपको उदासी होती है तो आप क्या करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, जब आप उदास होते हैं, सैड होते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अल्लाह पाक से हेल्प लें, नमाज से और सब्र से काम लें, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो म्यूजिक से अपने आप को हील कर रहे होते हैं। बिकॉज हमने ये सुना है ना कि म्यूजिक इज थेरेपी ऑफ आवर सोल, है ना। हम सब ये सुनते आए हैं कि म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा हमारी सोल को कंफर्ट पहुंचाता है ना। ये तो हमें पढ़ाया गया स्कूल में। क्या वाकई में म्यूजिक इज द थेरेपी फॉर आवर सोल? किस किस को लगता है कि म्यूजिक इज रियली द थेरेपी फॉर आवर सोल? बताएं मुझे, कौन कौन ऐसा फील करता है। ठीक है, अल्लाह ताला से बात करती है आयशा, और बताएं और कौन क्या करता है। क्या करते हैं आप लोग जब आप उदास होते हैं, तब आप क्या करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इस उदासी को अपने पर ओवरवेलम कर लेते हैं, राइट। ओके, यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। तो कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं आप मरियम, किस वे से? अच्छा, कोई काम ढूंढ लेती है, बना उसको इग्नोर करती है, ठीक है, हाँ, इग्नोर भी करना तो गुड ऑप्शन। कि उस उदासी को इतना भाव मत दो, बेचारी खुद ही क्या होगी, आपके पास आएगी फिर चली जाएगी, राइट। तो इस तरीके से भी इग्नोर करना इज अ गुड ऑप्शन। बट यस प्लीज, म्यूजिक इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हमारे स्कूल्स में यही सिखाया जाता है, या फिर हम ये लोग कहते हैं, साइकोलॉजी भी कभी कभी कहती है कि म्यूजिक जो है वो आपकी सोल को हील करता है। बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि म्यूजिक इज द अल्कोहल फॉर द सोल, इट विल मेक यू इंटॉक्सिकेटेड। ये थेरेपी नहीं है, इट्स जस्ट अ थिंग दैट कैन मेक यू इंटॉक्सिकेटेड। ये आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप पे दोबारा से आ जाएगी उदासी। लेकिन अगर आप अल्लाह पाक से करीब होंगे, अल्लाह पाक से खुद को कनेक्ट करेंगे, अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे, तो आप क्या होगा, आप एक लंबे टाइम तक क्या होगा, सुकून महसूस करेंगे। Music is just a short-term pleasure, but talking to Allah subhanahu wa ta'ala is the long-term pleasure. और अलग देखिए, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक से क्या होगा, जो होगा वो आपके माइंड में उसकी लाइंस भी रिपीट होती रहती है बार बार फिर, राइट।
लेकिन अल्लाह पाक से बात करके आपको सुकून आ जाता है, अल्लाह पाक आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि अल्लाह पाक से बात करना इज द बेस्ट थिंग। तो जो गम आपको अल्लाह पाक से करीब कर दे वो आपके लिए नेमत है, और जो गम आपको अल्लाह पाक से दूर कर दे वो आपके लिए बदनसीबी का बाइस है। तो अब जब भी उदास हो तब क्या करना है, अल्लाह पाक से कनेक्ट होना है, और ज्यादा कनेक्ट होना है, अल्लाह पाक के सामने रो लेना है, उससे कह देना कि अल्लाह पाक मैं इस तरीके का फील कर रही हूँ, मैं उदास हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे इस उदासी से निकाल लें वापस। ओके, तो अब इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज रिज्वाइन करें बिकॉज ये मीटिंग एंड होने वाली है 4 मिनट्स में। ठीक है, आप रिज्वाइन करें इंशाल्लाह। हम आगे फिर नेक्स्ट में करते हैं कंटिन्यू।